तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे और वेलकम करती हूँ मैं आपका हिमाचल की इन खूबसूरत सी पहाड़ियों से, वादियों से। और इस तरफ धूप आ गई है और आज मैं दूसरी बार आई हूँ घासने में घास लेने के लिए। पहले आई थी तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो सोचा आज चलो ब्लॉग बना ही देती हूँ और फिर कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ शेयर करना ही होता है। तो मैं आई हूँ आज घासने में और ये जंगलाइत वाली घासनी होती है हमारी। और यहाँ पर खाया हुआ हमारा डॉगू ब्राग ने यहाँ पर यहाँ से ना हस्बैंड जी ऊपरी घासनी में जा रहे थे, जो ऊपर वाली घासनी है वहाँ पे। तो वो डुगू ने यहाँ से उसने थोड़ी सी साइड ले ली इस तरफ और यहीं दबोच लिया उसको ब्राग ने। और मैं भी बकरियाँ लाई हूँ साथ में, देखो पीछे। तो ये ना साथ साथ में रहती है, इनको पता होता है बकरियाँ बड़ी चालाक है। लेकिन वो कुत्ता ना धोखे में चला गया क्योंकि वो बकरी के साथ साथ रहता था। वो बकरियों को हटाने के लिए ना उनके आगे गया, बकरी को हटाने के लिए ना उनके आगे गया कि ताकि ये बकरियाँ सीधी ऊपर की तरफ जाए और उसको ना बाघ ने एकदम से दबोच लिया। क्योंकि ब्राग जो है ना तो ऐसा छिपा रहता है झाड़ियों में, उसका बिल्कुल भी नहीं पता लगता। तो अभी मैं आई हूँ और मेरे पास ना एक ही पूरा हुआ है यहाँ पे, और मैंने सोचा चलो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर ही लेती हूँ। आंखों में सोजिश है ना, तो मैं आज सुबह जल्दी आ गई क्योंकि पिछली बार आए थे हम तो बहुत ज़्यादा धूप लगी। 8:30 हो गए थे घर पर और बहुत ज़्यादा धूप लगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बीपी लो ही हो गया। ऐसे भी लो ही रहता है, ऐसे कहाँ रहता है ठीक। तो चलो मैं काट लेती हूँ फिर बाद में करती हूँ आपसे बात, है ना। ये रास्ता काटना है मुझे, यहाँ से भी काट लिया मैंने, ये नीचे से मैं आ रही हूँ रास्ता काटते काटते। क्योंकि अब जो श्राद्ध बैठेंगे ना तो लोगों का आना जाना रहेगा यहाँ से, ज़्यादातर पंडित लोग जाते हैं यहाँ इस रास्ते से। तो मैं ये रास्ता काट लूँगी, जहाँ तक अपनी अपनी घासनी होती है ना वहीं तक काटते हैं रास्ता। तो ये मैंने काट लिया है। पीछे नहीं आई थी, 3-4 दिन पहले आई थी मैं यहाँ पर, और अब काट रही हूँ मैं इस तरफ से। यहाँ को ऊपर को काट, फिर मैं बाद में बात करती हूँ क्योंकि फिर धूप भी आ जाती है। और फिर आपको पता है 8 बजे के बाद जो है फिर हमारे फ़ोन का काम भी स्टार्ट हो जाता है। घास मैंने काट लिया है और अब मैं इसको फटाफट से बांधूँगी और चली जाऊँगी। क्योंकि यहाँ पर ना जो जंगल में होते हैं बकरी की तरह, हम उनको ना कोरड़ बोलते हैं, हिरन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। वो यहाँ से ना भागकर चला गया परली तरफ चिल्लाता हुआ। और वो तभी चिल्लाते हैं इस तरह के जब कोई जंगली जानवर हो कहीं आसपास में, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट से बांध लेती हूँ। और मेरी बकरियाँ जो है ना वो नीचे निकल गई है रास्ते से दोनों। और अब मैं बांध लेती हूँ इसको। इतने पूरे काट लिए मैंने, मुझे वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगा। जो मेरे साथ में आए थे घास लेने के लिए वो कब के चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने फटाफट से घास काटा और निकल गया। और हमें तो आपको पता है कि 8 बजे से हम बिजी हो जाते हैं 8-10 मिनट के लिए, क्योंकि हमें सभी के प्रीमियर में थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना होता है ना। तो यहाँ से भाग कर चला गया ऊपरली तरफ चिल्लाता हुआ। और जब ये चिल्लाते हैं ना तो ब्राग आसपास में ही कहीं होता है। और मुझे भी अब डर लग रहा है तो फटाफट से मैं बांध लेती हूँ गड्डी। और यहाँ फ़ोन रखने का जुगाड़ तो है नहीं, फिर गड्डी बांधते भी दिखाती, लेकिन फिर दिखाऊंगी कभी। अभी बांध लेती हूँ इसको फटाफट से। वो घास की गड्डी मैंने बांध दी है और अब इसको उठाने का करना पड़ेगा यहाँ से नीचे से इंतज़ाम। और अब नहीं मैं वीडियो बनाऊँगी, अब घर जाकर बनाऊँगी, क्योंकि बहुत संकरी रास्ते हैं, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो फिर आपको पता है मुझे डिस्क की प्रॉब्लम भी है, तभी मैं घास लेने नहीं आती हूँ। क्योंकि मैं काट तो देती हूँ लेकिन फिर ले जाने के लिए इतने दूर से अगर दूसरे आदमी को आना पड़े ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। काफ़ी दूर है घर, और घर से यहाँ तक आने के लिए आपको पता है 1 घंटा लग जाता है आने के लिए। और फिर दूसरे आदमी को घास लेने के लिए आना पड़े ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तब इनमें आते तो हस्बैंड जी आते हैं घास लेने के लिए, और मैं खेतों में काटती हूँ और वहीं रख देती हूँ। एक कूड़ा उठा कर ले आती हूँ घर को। तो आज तो मुझे ये वाला, एक दिन मैं पहले भी आई थी यहाँ, तब भी ले गई थी मैं, तब मैं इससे भी कम ले गई थी। तो उसको तो मैंने पहुँचा दिया था घर। अब इसका पता नहीं है पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा और क्या क्या थे। क्योंकि मुझे ना थोड़ा थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद इसको छोड़ना पड़ता है जगह जगह पर, फिर इस तरह से पहुंचाऊंगी इसको घर। क्योंकि आज हस्बैंड जी नहीं है घर पर, वो किसी काम से गए हैं बिलासपुर में। तो
चलो अब नहीं मैं वीडियो बनाऊँगी, अब मैं घर में ही बनाऊँगी सीधा, क्योंकि मेरे फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था। मैंने उनसे बात करते करते और फिर बात करते करते ना रास्ते का भी नहीं लगता फिर पता। ठीक है, तो दराटी इस तरह से लगा लेते हैं ऊपरी और अब चलते हैं। तो काट दिया मैंने रास्ता, और आज मेरा जो रास्ता है ना यहाँ का वो काट कर ख़त्म हो गया है। अब जाने के लिए रास्ता खुला हो गया, ऊपर ऊपर से सब ने काट लिया अपनी अपनी घासनी का रास्ता। तो अब चलती हूँ मैं भी फटाफट से। और बकरियाँ मेरी अपने आप ही चली गई है नीचे, आधे रास्ते तक वो नीचे चली गई है। तो घास की गड्डी मैंने उठा ली है और अब घर में जाकर बात करती हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो अब वीडियो बनाना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो हमारे नीचे की तरफ जाते हैं घास उठाकर, फिर आपको पता है अगर नज़र हटी और दुर्घटना घटी तो ठीक है, फिर घर पहुंचकर बात करते हैं। पता नहीं कितने बजे पहुंच गए, मुझे 1.5 घंटा लग जाता है रास्ते में चलते चलते, क्योंकि मुझे ना धीरे धीरे चलना पड़ता है। तो चलो ठीक है फिर, हाँ। और मैं क्यों नहीं बोझ उठाती हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है ये मुझे कमेंट आया था, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन बताऊंगी घर जाकर, अब नहीं बता सकती। यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ घर पर, और घास वगैरह मैंने छोड़ दिया है टोकी के पास, यहाँ पर लगा दिया है। और अब मैं पशुओं को पानी पिलाऊंगी और इनको नहलाऊंगी। और इन्होंने गोबर वगैरह देखो कितना ढेर लगा कर रख दिया है। भाई इसको उठाना है मुझे, फटाफट से तसला भरना है और सारे पशुओं का स्नान होगा जल्दी से। और मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया था, हाँ यूट्यूब फ्रेंड है मेरी, और उसने बोला था कि दीदी जी आपने बोला था नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मुझे क्या तकलीफ़ है और किस चीज़ का ऑपरेशन होना था मेरा। तो मुझे है डिस्क की प्रॉब्लम, और डिस्क की प्रॉब्लम की मैंने तकलीफ़ इतनी झेली हुई है कि हद से ज़्यादा। तो पहले तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हॉस्पिटल में गई, वहाँ भी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बताया। और उसके बाद फिर शिमला में गए, शिमला में भी ऑपरेशन के लिए ही बताया। और उसके बाद फिर कंदरौर सियाराम हॉस्पिटल है, वहाँ वो स्पेशल डॉक्टर से मिले, जो मनोज डॉक्टर है वहाँ के, उनसे मिले। तो उन्होंने भी ऐसे बताया था कि आपकी ना रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा जब पीड़ हद से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन भगवान का शुक्र ऐसा कि यहाँ हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं, तो यहाँ सोलनर की साइड जो है एक बेता है डुमेर में, तो उनके पास गए। फिर जैसे एक दूसरे से पता लगता गया कि वहाँ पर एक बेता है ना, उनके पास जाओ। वो पता नहीं दूर दूर से आ रहे हैं लोग, देहरादून, चंडीगढ़, पीजीआई से लोग, जो पीजीआई हॉस्पिटल से हटा दिए ना, वो भी वहाँ पर ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे ही चले गए वहाँ भी। चलो ठीक तो होने नहीं है, पर चलो मन मनाने के लिए चले जाते हैं। जब सब लोग बोल रहे हैं तो हम भी चलते हैं, हम भी देखते हैं कि किस तरह से वो ठीक कर रहे हैं। तो भगवान का शुक्र ऐसा हो कि हम वहाँ पहुँचे, और उन्होंने जो है वो अपने तरीके से जो है उन्होंने कोशिश की। हमारी जो रीढ़ की हड्डी में बताया हमने कि हमें इस तरह की तकलीफ़ है, और 4 हॉस्पिटलों में हम ट्रीटमेंट वगैरह करवा चुके हैं। और अर्की में भी हॉस्पिटल है, वहाँ भी गए, उन्होंने भी ऐसा ही बताया कि आप ना शिमला में जाओ। तो बिलासपुर और कंदरौर, अर्की और शिमला 4 हॉस्पिटल हो गए। तो चारों हॉस्पिटलों से एक ही रिजल्ट रहा, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन का। तो वहाँ डुमेर में जाकर वहाँ पर एक बेता है, और वहाँ से सुनने को हमें काफ़ी दिनों से मिल रहा था कि दूर दूर से चंडीगढ़ से भी पेशेंट उनके पास आते हैं, जो जिन्हें रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, वो सब लोग ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे ही मन मनाने के लिए हम भी चले गए, और तो भगवान का शुक्र ऐसा हुआ कि हम भी वहाँ चले गए, और जाने अनजाने में, और मैं काफ़ी ठीक हूँ। ठीक है, पर ऐसा कोई भारी बोझा नहीं उठा सकती, 15 से 20 किलो वजन में उठा लेती हूँ। और ऑपरेशन करने से मैं बच गई हूँ। दर्द होती है, दर्द नहीं जाती, दर्द हल्की हल्की दर्द रहती है, दर्द बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन हल्की रहती है। काम करती हूँ मैं, आपको डेली रूटीन ब्लॉग में हर रोज़ दिखाती हूँ, लेकिन सिर्फ बोझा नहीं उठा सकती, 15 से 20 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकती मैं। ठीक है, अगर उठाऊँगी तो फिर पूरा दिन में उठ नहीं पाऊँगी। तो ये बात थी, इस बात के लिए मैंने कहा था, क्योंकि वो ब्लॉग ना फिर लंबा हो जाता है, और बात करते करते आपको पता है कितना टाइम लग जाता है, बात करते करते फिर ब्लॉग लंबी होती जाती है। तो ये प्रॉब्लम थी मुझे। ठीक है, तो अब मैं पहुंच गई हूँ घर, और ऑपरेशन करने से मैं बच गई हूँ, काफ़ी ठीक हूँ। सारा झुक कर सारा काम कर लेती हूँ। ऐसे तो मुझे झुकना तो दूर, बिस्तर पर मैं खाना खाती थी। और जब कोरोना काल का टाइम था ना,
तब मैं जो काऊ शेड का उपला तान बोलते हैं हम, जो उपला हिस्सा होता है जहाँ घास वगैरह रखते हैं ना, वहाँ से गिर गई थी। मैं तूड़ी लेने के लिए गई थी वहाँ पर, और वहाँ से मैं नीचे गिर गई। तो फिर काफ़ी टाइम तक जो है तो मैं बिस्तर पर रही, और सारा जो काम का बोझ था वो बच्चों और हस्बैंड के ऊपर चला गया। और फिर उसके बाद काफ़ी भागा दौड़ी की, पर रिजल्ट हर एक जगह से ऑपरेशन का ही मिला। तो बाद में जाकर भगवान का शुक्र है, और हमें उस बेटे का पता लगा, और वहाँ जाकर फिर अब मुझे काफ़ी आराम है। वहाँ से दर्द तो नहीं जाती, दर्द तो हल्की हल्की वैसी रहती है, लेकिन काफ़ी आराम है। और तो ये थी इस बात का ऑपरेशन बताया था, क्योंकि 4 हॉस्पिटलों से एक ही बात कही, तो हम भी घबरा गए थे कि अगर ऑपरेशन करेंगे तो पता नहीं वो सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात थी। और अब मैं कर लेती हूँ अपने पशुओं का स्नान, और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर क्लोज। और आप सभी भाई बहनों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। भगवान करे आपके घर की खुशियाँ कभी कम ना हो। और तो चलो ठीक है, अगर बात करते रहेंगे तो ब्लॉग और लंबी लंबी होती जाएगी, तो कर देते हैं यहीं पर क्लोज। और मुझे भी अभी ढेर सारा काम करना है, इतने पशुओं का स्नान वगैरह, छोटे छोटे काम ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपने अपने कामों में सभी व्यस्त रहिएगा, क्योंकि खाली दिमाग का शैतान का घर होता है। ठीक है, तो हमें शैतान नहीं बनना है, हमें व्यस्त रहना है और मस्त रहना है। ठीक है, तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल।